Hello, students. This is your next chapter related with the chemistry, water. And first, we know that why is water is very essential for us. बेटा जैसे आप लोग जानते हो कि पानी जो होता है वो इज़ अ बेसिक सेगमेंट्स ऑफ लाइफ, बेसिक फीचर ऑफ लाइफ। क्योंकि आप देखिए केवल अर्थ पर पानी है, और जब यहाँ पर पानी है इसलिए यहाँ पर लाइफ है। ठीक है ना, क्योंकि हर एनिमल्स को या प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये अर्थ के ऊपर सबसे बेहतरीन चीज़ है जो अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अर्थ की कवरिंग की, तो हम जानते हैं 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। ओके, एयर में ये प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक, और क्लाउड्स में तो आपको पता ही है ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक, और ज़मीन के अंदर भी पानी होता है, रॉक्स जिसको वाटर टेबल कहते हैं। ठीक है ना, वाटर कंसिडर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, बहुत ज़रूरी चीज़ है पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए। ना इट्स अ वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल का मतलब होता है कि जहाँ से शुरू हो वहीं पर ख़त्म हो जाए। एज यू नो 3/4 ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज़। ओके, लाइक ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें ना जहाँ पानी है, तो 3/4 मतलब हम कह सकते हैं 75%। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 75% कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज़। ओके, अब ये वाटर बॉडीज़ में से क्या होता है, वाटर जब सन पूरा तेज होता है सन हीट की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से वाटर जो है वो इवेपोरेटेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है बाय द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वहाँ पर उसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू द वाटर ड्रॉपलेट और दे फॉर्म क्लाउड देन। ओके, धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलती हैं और हैवियर देन एयर हो जाते हैं, तो उनका वहाँ पर टिकना मुश्किल हो जाता है और वो प्रेसिपिटेट यानी कि बारिश, रेन फॉर्म में वापस ज़मीन पर आ जाती है। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ के अलावा प्लांट्स भी होते हैं जो वाटर को इवेपोरेट करते हैं, और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, वो भी वाटर को इवेपोरेट करते हैं। एनिमल्स, जैसे हमको स्वेटिंग होता है तो स्वेट इवेपोरेट होकर वापस एयर में चला जाता है। तो बहुत सारी जगह से इस तरह से वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होता है जो वापस क्लाउड्स बनाते हैं और कंडेंस होकर वापस गिर जाते हैं। इसके अलावा स्नोफॉल भी एक वाटर की एक फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है स्नो। ठीक है, तो ये इस तरह से वाटर साइकिल एक कंप्लीट होती है। ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की क्या ज़रूरत है। देखो भाई, एनिमल्स के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है और प्लांट्स के लिए भी एनिमल्स वाटर की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम प्लांट को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा, अगर वो ख़त्म हो गए तो एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये होता है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं बेटा, वो भी वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर जो होता है वो प्लांट सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, डाइजेशन जैसे होता है, इन सारी चीज़ों के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। अगर हम पोर्टेबल वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो अर्थ पर ये पॉइंट्स में अवेलेबल है। वाटर 3/4 है, लेकिन हम सारे पानी को नहीं पी सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर्ड बाय द वाटर बॉडी इज़ ओशियन एंड सीज। ठीक है, बट हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते क्योंकि बहुत सॉल्टी होता है। ठीक है, तो पॉइंट्स में अवेलेबल है ड्रिंकिंग वाटर। तो इसलिए हमको जो कुछ भी करना है बेटा बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि उसको वेस्ट करना मतलब हम ज़मीन के ऊपर से आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को ख़त्म भी कर रहे हैं। तो जो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले वो समझते हैं। इट शुड बी क्लियर, कलरलेस एंड ओडोरलेस, मतलब वो साफ़ होना चाहिए नंबर एक, उसमें कोई भी कलर्ड पार्टिकल्स नहीं दिखने चाहिए। दूसरी, उसमें कोई भी ओडोरलेस मतलब जिसमें कोई भी महक ना हो, अपनी खुशबू ना हो। इट शुड नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व्ड गैसेस, इसमें कोई भी डिजॉल्व्ड गैसेस भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड कंटेन डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स उसमें होने चाहिए, क्योंकि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये उसमें होने चाहिए। ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं, सॉइल के अंदर से, क्योंकि सॉइल किससे बनी हुई थी बेटा, रॉक से बनी हुई होती है। रॉक किससे बने होते हैं, मिनरल्स से बने होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ये मिनरल्स डिजॉल्व
रहते हैं। ठीक है। दूसरा, इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगे तो हमको बीमार करेंगे। इसके अलावा उसमें कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे मिट्टी, बालू, कीचड़, डंडियाँ, पत्तियाँ, ये सारी इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होनी चाहिए। वाटर अब अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो क्या क्या चीज़ होती है उसमें, जिसकी वजह से वाटर इम्प्योर होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, NO2, ये जो है इसमें डिजॉल्व होती हैं। पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं जो व्हीकल से, धुएं से, इससे निकलती हैं, इसमें CO2, NO2, SO2। और सीवेज वाटर होता है। सीवेज वाटर मतलब जो हम घर से पानी वानी बहाते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, ये सारे का सारा सीवेज वाटर कहता है, नहाने धोने का पानी। इसके अलावा हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया होते हैं। और क्या चीज़ होनी चाहिए बेटा, ये मिनरल्स होने चाहिए। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रॉक से मिलते हैं। ठीक है। तो पानी को अगर हमें पीना है तो 1, 2, 3, 4, ये इस तरह की जो 4 पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड मतलब जो उसमें पानी में पड़ी हुई है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, जो उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरियाज है उनको मारना पड़ेगा। ठीक है। तब जाकर वाटर जो है वो ड्रिंकिंग फॉर्म में आ पाएगा। अब रिमूवल करने के क्या क्या तरीके होते हैं वो हम देखेंगे। सेडिमेंटेशन, किसी भी जगह पानी को भर के रख देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, ऐसी फ्रीली छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है बेटा, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, हैवी इम्प्योरिटीज़, वो सेटल डाउन एट द बॉटम, नीचे आकर रुक जाती हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी लोडिंग। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम कुछ केमिकल्स, जैसे एलम, एलम जानते हैं ना, फिटकरी, फिटकरी को पानी में डालते हैं, जिससे वजह से क्या होता है कि कुछ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको रिएक्शन करके हैवियर बन जाते हैं और नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। फिल्टरेशन मतलब उसको छानना, जैसे हम चाय की पत्ती को छान कर अलग कर देते हैं, वैसे ही पानी में मौजूद ये जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको हम छान सकते हैं उसको अलग कर सकते हैं। बट बेटा ये छान कर हम उसमें से पत्तियाँ अलग कर सकते हैं, मिट्टी अलग कर सकते हैं, टहनियाँ अलग कर सकते हैं, पत्थर अलग कर सकते हैं। बट हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स, इससे हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसमें पहला होता है एरेशन। एरेशन में क्या होता है, बहुत हैवी प्रेशर के साथ में एयर की सप्लाई करते हैं वाटर के अंदर, जिससे कि ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है थोड़े से कुछ मटेरियल, और उसके साथ में जर्म्स भी आ जाते हैं। दूसरा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक बहुत कॉमन प्रोसेस है बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म करने का। इसमें क्लोरीन गैस या क्लोरीन टैबलेट्स डाली जाती हैं, जिससे बैक्टीरियाज और जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है बॉयलिंग। बॉयलिंग, उसको हाई टेम्परेचर पे बॉयल कर लेते हैं, जिससे कि 10 मिनट तक लिए, जिसके उसके सारे के सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अब यूज़ क्या है? यूज़ बेटा देखो, हम सबको पानी पीना है और प्लांट्स को भी पानी पीना है, तो इट्स एसेंशियल पार्ट फॉर द प्लांट लाइफ एंड द एनिमल लाइफ। डेली रूटीन में हम लोग नहाते हैं, खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, ये डेली रूटीन का, कपड़े धोते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे डेली रूटीन के वर्क हैं जो हमें पानी की सहायता से पूरे हो सकते हैं। इरीगेशन, जैसे हमने बताया कि प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। गमले में पानी देना इरीगेशन नहीं कहलाता है, इट्स वाटरिंग कहलाता है। इरीगेशन बड़े बड़े खेतों में जो पानी दिया जाता है ना, दैट इज़ नोन एज द इरीगेशन। एज ए कूलेंट, कूलेंट भी जैसे हमने आपको बताया कार वार में भी पानी डाला जाता है, बट कूलेंट तो हमारी बॉडी में भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, हम पानी जो पीते हैं उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, क्योंकि ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन, हम जानते हैं बड़े बड़े बांध बनाकर एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जैसे स्टीम से वर्क होता है, तो स्टीम किससे बनाएंगे? वाटर से ही बनाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में भी पानी का काम होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, जो अर्थ टेम्परेचर, उसको भी रेगुलेट करता है वाटर साइकिल के थ्रू। ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को मैंने बताया जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, वो वाटर की वजह से ही होती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी, जो हम लोग खाना खाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स भी ब्लड में डिज़ोल्व होता है, वो ब्लड को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है। बहुत सारी जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे ब्लड, लिम्फ, उसमें भी वाटर होता है। ठीक है। प्लांट्स में वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें वाटर की एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ये सीड कोट जो बहुत टाइट होता है, आपको पता है सीड कोट आपने देखा होगा, राजमा वाजमा का जो छिलका होता है, दैट इज़ नोन एज अ सीड कोट। ठीक है। सीड कोट बहुत टफ होता है, टाइट होता है, उसको सॉफ्टन करने का काम भी वाटर करता है। दूसरा, सीड के जर्मिनेशन में भी वाटर को भी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है।
प्लांट के अंदर रूट्स जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और साथ में मिनरल्स को भी अपने अंदर ले लेती हैं, प्रिवेंटिंग ड्राइंग अप। ठीक है, जब सूखने से बचाती है किसको, प्लांट को, एनिमल्स को, और लैंड सरफेस को यानी कि ज़मीन को सूखने से बचाती हैं, जिससे कि वो फर्टाइल बने रहे। ओके, इस वीडियो में इतना ही, आगे का पोर्शन मैं कल डालूंगा। टिल देन बाय।